अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझने से पहले हम यूनिट की डेफिनेशन और यूनिट के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। यूनिट के बारे में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ में भी पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर इसकी हमने परमानेंट डेफिनेशन नहीं पढ़ी। यूनिट किसी भी क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जाहिर कैसे करते हैं? वेदर वंस स्टैंडर्ड मेयार होते हैं, यानी मेयार मुकर्रर किए जाते हैं। अगर आप किसी इलाके के लिहाज से मेयार मुकर्रर कर रहे हैं तो वो जो क्वांटिटीज़ हैं वो उस इलाके में उनके लिए वो यूनिट इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन बाहर वाले इलाकों में वो यूनिट इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर आप किसी कंट्री के लिहाज से किसी भी क्वांटिटी के यूनिट जो है वो आप मुकर्रर कर रहे हैं तो वो यूनिट उस कंट्री में तो इस्तेमाल होंगे, लेकिन बाहर की कंट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो यूनिट की डेफिनेशन देखें तो वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी, यानी किसी भी क्वांटिटी के लिए जब मेयार मुकर्रर कर दिए जाएं तो उस क्वांटिटी को हम उन्हीं मेयार के जरिए जाहिर करते हैं। इसको कहते हैं यूनिट। यानी कि आप क्वांटिटी के किसी भी क्वांटिटी के मेयार मुकर्रर कर रहे हैं तो यूनिट पहले तो हर ममालिक के थे। चीज़ें जो मुल्क के अंदर चीज़ें लेन देन होती है उसमें इन्हीं यूनिट की मदद से लेन देन होती थी, लेकिन 19वीं सदी साइंस की दुनिया का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी दरियाफ्तें हुई और इसमें जब बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ क्वांटिटीज़ की एक्सचेंज का मामला आया तो उसमें काफ़ी मसाइल थे। तो उसके नतीजे में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? इसमें वेट और मेजरमेंट के बारे में कुछ यूनिट मुकर्रर किए गए। ये 1960 में पेरिस में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया ताकि पूरे ममालिक में जितनी भी साइंटिफिक और दूसरी क्वांटिटीज़ जो आपस में एक्सचेंज कर लें उनमें यूनिट सेम हो, किसी को भी कोई नुकसान ना हो। तो कहते हैं द नीड फॉर कॉमनली acceptable system of unit was seriously felt all over the world। वो कहते हैं एक यूनिट के सिस्टम की जरूरत पड़ी पूरी दुनिया में फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, जिसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक कुछ चीज़ों की एक्सचेंज करने में इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। तो इसमें एक कॉन्फ्रेंस की गई पेरिस में 1960 में ये कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें वेट और मेजरमेंट के कुछ यूनिट मुंतखब किए गए। इसमें ये वर्ल्ड वाइड सिस्टम था, इसलिए पूरी दुनिया में लागू होता है। तो हम कोई भी क्वांटिटी जब किसी दूसरे ममालिक से एक्सचेंज करेंगे तो वो इन्हीं यूनिट की बुनियाद पर एक्सचेंज करते हैं। और इसी तरह इसको SI के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये एब्रीविएशन है कि SI इज सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसकी दो टाइप्स हैं, बेस यूनिट है और डिराइव्ड यूनिट है। बेस यूनिट कैसे होते हैं और डिराइव्ड यूनिट कैसे होते हैं, ये किस तरह क्वांटिटी को जाहिर करते हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूं। आगे हमारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की टाइप्स हैं। इसमें बेस यूनिट्स हैं और डिराइव्ड यूनिट्स हैं। डिराइव्ड यूनिट्स तो बेस यूनिट, और ये हमने पहले भी पढ़ा है, बेस क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ा था। बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज ऑन द बेसिस अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस, यानी ऐसी मिकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें निकाली जाएं उनको बेस क्वांटिटीज कहा जाता है। तो इनके यूनिट क्या होंगे? जो बेस क्वांटिटीज को जाहिर करेंगे यूनिट, उनको बेस यूनिट कहा जाएगा। बेस यूनिट, अब बेस क्वांटिटीज की जैसे कि 7 टाइप्स हैं तो बेस यूनिट की भी 7 टाइप्स होंगी, जिनमें से मैंने चंद एक लिखी है, जैसा कि मास का यूनिट है केजी और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। इसी तरह और भी 4 इसकी और क्वांटिटीज हैं। तो इसी तरह ये यूनिट है बेस यूनिट, जो कि ये सिंगल यूनिट होता है। जब डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो 2 या 2 से ज़्यादा जब बेस यूनिट आपस में मिलते हैं तो डिराइव्ड यूनिट बनते हैं। ये भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जाहिर होते हैं। इनकी डिराइव्ड यूनिट्स की काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, जिनमें से चंद एक हैं, जैसे कि वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, फोर्स का न्यूटन होता है और स्पीड या वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड होता है।
डिराइव्ड क्वांटिटी यूनिट्स की अगर एग्जांपल्स को देखें तो मैंने कुछ क्वांटिटीज भी लिखी हैं, साथ में उनके कुछ यूनिट्स भी लिखे हैं। जैसे हमारे पास फोर्स है, अब फोर्स को अगर हम देखें तो फोर्स एक क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो होता है जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम भी यहां पर बेस यूनिट है, मीटर भी हमारे पास बेस यूनिट है और सेकंड भी हमारे पास बेस यूनिट है। फोर्स जो है, अब ये देखिए 3 बेस यूनिट से मिलकर इसका यूनिट बना है, इसीलिए इसको डिराइव्ड क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है फोर्स को, और इसके यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। इसी तरह एक्सेलरेशन में आ जाए तो इसमें एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें आप देखेंगे 2 बेस यूनिट मिले हैं, उससे एक्सेलरेशन के यूनिट बने हैं, इनको डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। इसी तरह स्पीड के यूनिट देख लें तो डिराइव्ड यूनिट्स जितने भी होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा बेस यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। अगर आपको कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये आपने नीट लिखना है और याद करना है।